हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइगोनोमेट्री। आप इसे ट्रिग्नोमेट्री बोलो, ट्राइगोनोमेट्री कर लो, उसमें कोई मसला नहीं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या, देखो इट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल्स। हम लोग जब ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ट्रायंगल्स की हम लोग साइड्स की बात करते हैं, साइड्स की बात करते हैं, हम लोग उसकी टाइप्स की बात करते हैं, हम लोग जब उसके एंगल्स की बात करते हैं, तो ये होती है ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। सही है। अब हमारे पास, पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, पहले मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ट्राइंगल्स दिखाना चाहता हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट फर्दर। ओके, हम लोग बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। पहले आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझ लो। पहले टाइप ऑफ, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है? दिस इज द ट्राइंगल, गिव मी अ सेकंड। ओके, this is पहला triangle, second type of triangle, then we have give me a second, yeah, then you have this, और फिर हमारे पास we have another one which is this. ओके, अच्छा, अभी देखो पॉइंट, ये कौन सा ट्राइंगल, ये इसको कहते हैं हम लोग ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर है, ये कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल, जैसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं, अभी हम इसको भी साइड पे कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ साइड्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं, एंगल के लिहाज से बात नहीं कर रहे हैं, तो साइड्स की टर्म्स की बात कर रहे हैं। ओके, हम लोग एंगल्स के लिहाज से बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये देखो, अच्छा, एक सेकेंड, अच्छा, ये लो। अच्छा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें से दो साइड सेम हो और एक साइड ना सेम हो, इसे हम लोग बोलते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये जिसमें एक भी साइड सेम ना, उसे स्केलीन ट्राइंगल बोलते हैं। ओके, इसमें कोई मसले की बात समझने में? इसमें कोई मसले वाली बात हो, आप मैसेज में कर दो, आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है, आप मुझे वैसे मैसेज कर दो। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी हम लोगों ने। हमने ट्रिग्नोमेट्री में बात की, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें हम लोग ट्राइंगल्स की साइड्स, टाइप्स और एंगल्स की बात करते हैं। अब हमारे पास पहले साइड्स के लिहाज से, साइड की कैटेगरी के लिहाज से तीन टाइप के एंगल्स, ट्राइंगल्स आते हैं। एक होते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होता है जिसमें दोनों साइड्स बराबर होती हैं। और स्केलीन ट्राइंगल होता है जिसमें हमारे पास कोई भी साइड बराबर ना हो। ये होती है आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। और एंगल्स के लिहाज से कौन सी होती है? एंगल्स के लिहाज से आपके पास होते हैं तीन किस्म के ट्राइंगल्स एंगल्स के लिहाज से। सबसे पहले तो आपके पास होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सही है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ये होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसमें हमारे पास 90 से बड़ा एंगल होता है, ये होता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और हमारे पास
एक्यूट एंगल कौन सा है? जिसमें हमारे पास 90 से छोटा एंगल होते हैं सारे, ये होते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल एक्यूट भी हो सकता है और वो इक्विलेटरल भी हो सकता है, सही है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल एंगल के लिहाज से एक्यूट भी हो सकता है, साइड के लिहाज से कोई सेम ट्राइंगल इक्विलेटरल भी हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब एक अजीब सी बात है, ये जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किस पे है? ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। अच्छा, हम लोग अब एक राइट एंगल ट्राइंगल को जरा तोड़ के देख लेते हैं। ये देखो, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब आप जरा इस बात को नोटिस करो कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब इस ट्राइंगल को तोड़ के देखते हैं। एंगल के साथ जो परपेंडिकुलरली, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती लाइन बेस के साथ, ये होती है बेस। जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है बेस के साथ, उससे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और हमारे पास इस 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है, हम लोग उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, सही है। और हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग इसको h से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग b से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, दिस ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात? जी जुनेद भाई, इसमें कोई मसले वाली बात है? नहीं सर। अच्छा, गिव मी अ सेकंड जस्ट। ओके, ये होता है दिस इज द पाइथागोरस। नहीं सर। ओके, अब हम एक सवाल करके देखते हैं इसके ऊपर जल्दी से। अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, बेसिक किस्म का क्वेश्चन बनाएंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द क्वेश्चन स्टेट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास एक आ जाती है, एक शेप आ जाती है व्हिच इज लाइक दिस। ओके, और हमें इधर ये बोल रहा है कि ये हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल है। हमारे पास इस समय बताया हुआ है कि हमारी जो हाइपोटेनस है 25 और हमारी परपेंडिकुलर इज 4। तो हमारी ये कितनी होगी? हमारे पास ये है ए से लेके बी, बी से लेके सी। उसने बोला फाइंड दी अननोन, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। किस तरह करेंगे? कोई मुझे सॉल्व करा सकता है सवाल? हमारे पास अननोन साइड कौन यस सी सर। है, कैसे नहीं करेंगे हम लोग इस सवाल को सॉल्व? सर ये जो फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा है, ए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे और अच्छा, सॉल्व कर अब आप देंगे। मुझे सिंपल है। आइडेंटिफाई कराओ, इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 5 5, एक्सीलेंट। एंड परपेंडिकुलर 4। 4, एक्सीलेंट। और ये हो गया बी का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा? 25 आ गया, माइनस 16 इज इक्वल टू बी 16 स्क्वायर। और बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 9। अब हमें 20 के ऊपर स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे? वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन सर बोथ स्क्वायर साइड्स। रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। यस, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो इससे हमारे पास क्या फॉर्म, क्या बना था? स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट लेंगे। हमारे पास एक वैल्यू आती है +3 और एक आती है -3। मुझे बताओ हम लोग हमेशा कौन सी लेंगे लेंथ के लिए, +3 या -3? बताओ। सर पॉजिटिव।
क्योंकि हमारे पास लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है। आपने कभी -5 फुट का बंदा देखा है कभी जिंदगी में? कभी देखा जिंदगी में? नो। तो इसलिए लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये तो हमारे पास थी, ये तो हमारा आंसर क्या है? दिस इज आवर आंसर। ओके ओके, इसमें कोई मसले वाली बात? तो हमारी ए बी की वैल्यू क्या आ गई? सर 3। जी क्या हुआ? सर ये जो ब्रैकेट्स डालते हैं हाइपोटेन्यूज के नीचे, फॉर एग्जांपल ये हमने वैल्यू पुट की है, ये ब्रैकेट्स डालना कंपलसरी है नहीं नहीं कि 5 ब्रैकेट नहीं स्क्वायर भी नहीं, सिंपल लिख सकते हैं? मैं देखो ब्रैकेट्स डालना अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि आपको आपके लिए बाद में आसानी हो जाती है ये। आप जब वैल्यूज कभी बार लेट्स सपोज मैं बोलूँ एज की जगह आपने 1 + x डालना है लेट्स सपोज, तो आप ब्रैकेट लगा के 1 + x के ऊपर लगाओगे ना स्क्वायर, क्योंकि आप एज की जगह डाल रहे हो ना इसे। बात समझे मेरी? ओके। तो इसलिए एक आदत बना लो कि जब भी वैल्यू इनपुट ज्यादा करनी, वैल्यूज होता है तो आप यूज कर लो। हाँ तो जब भी एक आदत बना लो, जब भी वैल्यू डालनी है तो हमेशा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है। वरना आपका कभी बार क्वेश्चन क्या होता है, बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चों को लगता है कि 1 + x के ऊपर स्क्वायर लगना है, वो भी गलती हो जाती है इधर इस मौके पे। तो ये वाला काम नहीं करना। ओके ओके जुनेद भाई, समझ में आ गई पाइथागोरस थ्योरम की थोड़ी बहुत? जी। ओके, आई होप कि कोई मसला नहीं आया होगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल्स के ऊपर। ओके, हमारे पास भी है समथिंग। अच्छा अब हमारे पास कुछ है कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। अच्छा मैं आपको थोड़ा रेशियोज का आइडिया दूं, रेशियोज होती क्या है? मैं रेशियोज का बस गिव मी अ सेकंड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखो व्हाट इज द सिंपल लॉजिक ऑफ रेशियोज। रेशियोज का मतलब होता है कि जब दो चीजें डिवाइड हो रही होती हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवीजन। सही है, तो आप ये सोच सकते हो ना कि इसमें भी इसका मतलब है कि इस वाले लॉजिक में, इस लॉजिक के लिहाज से हमारे पास इधर भी कुछ चीजें डिवाइड हो रही होंगी ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है कि इसमें कुछ चीजें डिवाइड हो रही होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास क्या डिवाइड हो रही होती हैं? ट्राइंगल की लेंथ्स डिवाइड हो रही होती हैं आपस में। अच्छा अब इस बात का क्या मतलब है? मैं पहले आप लोग को लिस्ट डाउन कर देता हूँ। हमारे पास कुछ मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो कौन सी है? हमारे पास पहले होती है साइन, दूसरी होती है कोस, और दो को तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पता है नाम? क्या नाम है? टेन। tan। एक्सीलेंट। अच्छा ये ना फंक्शंस हैं, दीज आर फंक्शंस, यू कैन आल्सो कॉल देम फंक्शंस। अभी इनका मकसद क्या है? इनको साइन जो है ना, साइन से लगता है एक एंगल। दैट इज आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हो। आप उसे साइन ए बी सी डी एक्स वाई जेड थीटा कुछ भी दे सकते हो। मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, सही है। ये एक्स ब्रैकेट में इसके साथ एक एंगल है। मैं हर जगह इधर एक एंगल लगा देता हूँ, एंगल लगा देता हूँ। ओके, अच्छा पहले मैं लिख के दिखाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको किस तरह सोल्व कर सकते हो। और उससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन, किसके ऊपर? कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल पे लग सकती है सिर्फ? कैन बी ओनली अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। से ये बात नहीं भूलनी, राइट एंगल ट्राइंगल। और एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल बना के भी दिखाता हूँ साथ, कि मैं साइड बाय साइड आप लोगों को कंपैरिजन करता हुआ दिखाता जाऊंगा इस बात का। देखो कई बार ये होता है कि हमारे पास सारी साइड्स नहीं होती, हमारे पास कभी बार एक एंगुलर साइड भी आ जाती है। तो फिर इस मौके पे हम लोगों के पास एंगल की हेल्प से हम लोग अपनी बाकी साइड्स निकाल सकते हैं। अब साइन जो अब इधर जो हम लोग एंगल इस्तेमाल करेंगे ना, वो हमेशा ये वाला होगा। जब ये हम लोग ट्राइंगल को रखेंगे ना, तो वो या तो ये वाला होगा, मतलब कौन सा वाला? हमारे परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाला एंगल। बात समझे मेरी? हमेशा परपेंडिकुलर, जब भी हमारा ट्रायंगल पड़ा होगा तो हमारे परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाला एंगल इस्तेमाल हो रहा होगा। ओके, अच्छा अब साइन क्या है? अब साइन का जो हमारे पास वैल्यू, साइन का जो फॉर्मूला है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इधर हमारे पास परपेंडिकुलर कौन से, मुझे बताओ, कोई मुझे बता सकता है परपेंडिकुलर कौन सा वाला है हमारे पास? ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, और ये हमारे पास बेस है। अभी देखो, अब ये हमारे पास कोस का क्या होता है फॉर्मूला? किसी को कोस का फॉर्मूला पता है?
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और tan का परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तो बहुत मुश्किल है याद रखना। इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है, बहुत एक पुराना निमोनिक है। वो क्या है? निमोनिक होता है कि आप कभी एक बार ना कुछ फॉर्मूलाज वगैरह को ना सेंटेंस की फॉर्म में याद रखते हो। वो क्या फॉर्मूला है? मैं वो निमोनिक लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। ये कौन सा फॉर्मूला है? मैं इस फॉर्मूला का नाम भूल गया था। ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर हाँ, वगैरह। ये मैं बताता हूँ। अब आप इसे नोटिस करो। ये हमसे हमें ये एस क्या बता रहा है? साइन, साइन एक्स। ये पीपल क्या दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है परपेंडिकुलर। और ये हैव क्या दिखा रहा है हमें? क्या दिखा रहा है हमें? हैव क्या शो करना चाह रहा है हमें? हाइपोटेनस। क्या ये सेम फॉर्मूला नहीं आ गया? सेम फॉर्मूला आ गया ये। अच्छा, इसका ठीक है जी, आ गया। निमोनिक कहते हैं निमोनिक्स। अभी देखो, हमारे पास अब आते हैं कर्ली ब्राउन से कोस एक्स। ब्राउन से आता है बेस, और हेयर से हमारे पास आ जाता है हाइपोटेनस। ओके, थ्रू से क्या आ जाता है हमारे पास? tan एक्स। पी से क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर। और ब्रशिंग से क्या आ जाता है हमारे पास? बेस। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे आप बताओ। ये निमोनिक समझ में आया थोड़ा बहुत? जी। मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि हमारे पास जो फाइथागोरस थ्योरम है वो एग्जाम में नहीं दिया जाता, तो वो आपको याद रखना पड़ता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड निमोनिक टू रिमेम्बर। अच्छा, अब इससे फॉर्मूला किस तरह का आता है? एक फॉर्मूला थोड़ा सा सिंपल से फॉर्मूला करते हैं, फिर उससे हमें होकर थोड़ी सी बेहतर समझ में आए। ओके, तो ऐसा एक छोटा सा फॉर्मूला करते हैं, उससे हमें थोड़ी सी बेहतर समझ में आएगी। बल्कि दो फॉर्मूला, दो क्वेश्चन करते हैं। ओके, दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, हमारे पास ये इसे करते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ओके, हमारे पास इसकी एक साइड है टू टू है, और इसकी एक साइड है हमारे पास ये जो एंगल है ये हमारे पास है 30 डिग्रीज। ओके, ये इधर कोई मसले वाली बात तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, अभी ना मैं बस मैंने क्वेश्चन बस लिख रहा हूँ। अच्छा, गिव मी अ सेकंड जस्ट। अच्छा, सही है। अच्छा, हमारे पास सबसे पहला सवाल, हम लोगों के पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से हमें बोला हुआ है। अच्छा, अब हमसे वो सवाल में पूछ रहे सबसे पहला पॉइंट, ये हमारे पास इसमें क्या आ जाता है? ए बी सी। पहला तो पॉइंट क्या, आप इसमें से बी सी ढूंढ सकते हो। और तीसरा पॉइंट ये कि दूसरा इसमें पार्ट ये है कि इफ ए सी इज इफ ए सी इज एक सेकंड, इफ ए सी इज 2 और 4 ना, राइट? तो हमारे पास ये बनता है 16। ओके, प्रूफ ए सी इज इक्वल टू 20। क्या आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो? मुझे सॉल्व करा सकते हो 10 सवाल आप दोनों? जी, आप दोनों सवाल करा सकते हो मुझे?
जी जुनेद भाई एंड हमाद भाई, ये सवाल कराओ मुझे दोनों। सर एक सेकंड। जी जुनेद भाई। सर ये पहले मैंने फाइंड बी सी में शायद साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा चलो, अच्छा जुनेद भाई आप क्या कहते हो इसके बारे में? अच्छा चलो, आपने बोला साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, अच्छा ओके। अब देखो हमारे पास जो साइन वाला फॉर्मूला है ना, उसमें एक ये बात याद करो कि साइन साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और साइन एक्स इज इक्वल टू, एक्स का मतलब एंगल है, कुछ भी रख सकते हो उसका नाम, उसका कोई मसले वाली बात नहीं है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। मगर ये देखो हमें निकालना है कि सर यहाँ पर बीसी, x30 है ना। हाँ जी, मगर देखो हमने बीसी निकालना है। अब आइडेंटिफाई करो बीसी क्या है एक्चुअली। बीसी क्या, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बताओ। बेस। बेस है, तो मुझे बताओ साइन में कोई बेस आ रहा है? नहीं आ रहा। तो कोई और फॉर्मूला जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर हो और साथ हमारे पास बेस हो, कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास? याद करो कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमारे पास tan। टेन, एक्सीलेंट। तो देखो टेन लगना चाहिए ना फिर। टेन क्या होता है हमारे पास, टेन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका मतलब इधर टेन लगना चाहिए। अब टेन हमारे पास है तो व्हाट वी कैन डू इज टेन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सिंपल सा फॉर्मूला है, टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस हमने लिख दिया पहले। अच्छा अब हमारे पास इधर आ जाता है, ये परपेंडिकुलर था तो हमारे पास परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू है ना, यस। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी। बी सी हमारा इधर शिफ्ट हो गया और टू के नीचे टेन 30 आ गया। टू के नीचे टेन 30 क्या होगा हमारे पास, दैट वुड बी BC is equal to 3.464। और हमेशा नॉन एग्जैक्ट वैल्यू को आपने तीन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, दैट इज 1 2 और 3। 3 से पिछला वाला देखें 5 से, या 5 से बड़ा नहीं, तो आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे ओरिजिनल वाले नंबर में, तो इट वुड बी 3.46। ओके। अच्छा प्रूफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20। अच्छा अब हमने प्रूव करना है कि AC 20 के बराबर है और नॉट। अब हम लोग ये प्रूव करते हैं, अब हमें पता है कि हम लोग किससे निकाल सकते हैं, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। हम लोग सिंपली बस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेते हैं। इट इज ऑलवेज द बेस्ट अप्रोच कि आप ना नॉन राउंड ऑफ वाली वैल्यू को इस्तेमाल करो। अब हमें पता है कि एच स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए सी। ए सी का मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों पे। हमारे पास पी स्क्वायर क्या है, टू का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 3.464 का स्क्वायर। हम लोग इसे सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। टू का स्क्वायर प्लस 3.464 का स्क्वायर। मगर ये तो हमारे पास AC जो आ रहा है 15.999। इसे हम लोग राउंड ऑफ अभी ना भी करें तो 15.9 आ रहा है। क्या ये 20 के स्क्वायर रूट 20 के बराबर है? मुझे बताओ, स्क्वायर रूट 20 के बराबर है? स्क्वायर रूट नहीं। नहीं, तो इसका मतलब कि हमारा बी ए सी स्क्वायर रूट 20 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, हम लोग सिंपली अपने क्वेश्चन को शो कर देंगे कि ए सी इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 20। सिंपल एज दैट। इसमें कोई मसले वाली बात पूरे सवाल में? नहीं। अच्छा गिव मी अ सेकंड जस्ट। ओके, इस सब में कोई मसले वाली बात तो नहीं है किसी को? नहीं। आगे आगे चलें, सही है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम कर लिया, हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कवर कर लिए। इंशाल्लाह हम मैच की नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू इसके वी विल ट्राई टू कवर हमारे बाकी की जो कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अंदर वो देखेंगे, सही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट विद फिजिक्स। ओके गिव मी अ सेकंड।
यस फिजिक्स से हम लोग Okay. शुरू करते हैं ओके